माता सीता की धरती में समाने का विषय भारतीय पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उनके धरती में समाने की घटना के पीछे कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण हैं, जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि भारतीय संस्कृति के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैं इसे संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1. माता सीता का जन्म। माता सीता का जन्म मिथिला नगरी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। वह राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। सीता का जन्म एक चमत्कारी घटना थी, जिसे भूमि पुत्री कहा जाता है, क्योंकि राजा जनक ने उन्हें खेतों में हल चलाते हुए पाया था और सीता की उत्पत्ति को एक दिव्य घटना माना जाता है। 2. राम और सीता का विवाह। माता सीता और श्री राम का विवाह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना थी, जो राजा जनक के द्वारा आयोजित स्वयंवर के माध्यम से हुआ। स्वयंवर में सीता को शादी के लिए केवल वह व्यक्ति चुनने का अधिकार था जो शिवजी के धनुष को तोड़ सके। श्री राम ने ये कार्य किया और इस प्रकार उनका विवाह हुआ। 3. लंका युद्ध और सीता का अपहरण। राम और सीता का जीवन सुखमय था, लेकिन रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया, जिसके बाद श्री राम ने सीता को वापस पाने के लिए लंका पर चढ़ाई की। लंका युद्ध में श्री राम ने रावण का वध किया और सीता को पुनः प्राप्त किया। इस घटना ने राम सीता के संबंधों को और भी गहरा किया और उनके बलिदान और प्यार की मिसाल प्रस्तुत की। 4. माता सीता की पवित्रता पर संदेह। जब श्री राम ने सीता को वापस प्राप्त किया, तो कुछ लोगों ने उनकी पवित्रता पर संदेह जताया। इसके कारण सीता को वनवास भेजा गया, जहां वे एक ऋषि के आश्रम में रहीं। ये घटना दिखाती है कि सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए समाज के सामने बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। 5. धरती में समाना। अग्नि परीक्षा और धरती में समाना। जब लव कुश बड़े हो गए तब वे दोनों अपने गुरु वाल्मीकि के आदेशानुसार अयोध्या में गए तथा सभी को रामायण कथा सुनाई। अंत में उन्होंने राज दरबार में स्वयं को श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताया। इसके पश्चात अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। श्री राम ने जब ये सुना तो लोकमत को ध्यान में रखकर उन्होंने सीता को स्वयं यहाँ आकर इसका प्रमाण देने को कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। माता सीता ने जब ये सुना तो उनका मन कुंठित हो गया। इतने वर्षों से अयोध्या की प्रजा के मत को ध्यान में रखकर वे वन में रह रही थी तथा इसके पश्चात भी उनकी शुद्धता का प्रमाण मांगा जा रहा था। इसलिए उन्होंने इस अपवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का निश्चय किया, जिससे आगे कभी यह समस्या खड़ी ही न हो। जब माता सीता राज दरबार में पहुंची तो वहां सभी के सामने उन्हें अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। ये सुनकर माता सीता ने सभी के सामने शपथ ली कि यदि उन्होंने मन, वचन तथा कर्म से केवल भगवान श्री राम की ही आराधना की है तथा उन्हें ही अपना पति माना हो तो इसी समय ये धरती फट जाए तथा वे उसमें समा जाए। माता सीता के इतना कहते ही एक जोरदार गर्जना हुई तथा धरती फटकर 2 हिस्सों में बंट गई। उसमें से धरती माँ अवतरित हुई तथा माता सीता को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार माता सीता ने स्वयं के लिए उपजे इस विवाद को हमेशा के लिए शांत कर दिया। 6. धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। माता सीता का धरती में समाना एक प्रतीकात्मक घटना है, जो उनके अत्यधिक त्याग, प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। यह उनके भीतर के अद्वितीय शक्ति और शांति का प्रतीक है। सीता ने जो दर्द और संघर्ष झेले, वह आज भी उनके भक्तों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। उनके इस कार्य को हिंदू धर्म में एक महान उदाहरण के रूप में देखा जाता है। 7. सीता की कथा का गूढ़ अर्थ। माता सीता की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के कुछ गहरे सिद्धांतों और धारणाओं की शिक्षा देती है। उनका धरती में समाना ये दर्शाता है कि किसी व्यक्ति का त्याग और समर्पण समाज के धर्म और नैतिकता के लिए कितना आवश्यक है। ये कथा हमें आत्मिक और भौतिक बलिदान की सीख देती है। सीता का धरती में समाना जीवन की उन कठिनाइयों और संघर्षों का प्रतीक है जो हमें कभी न कभी अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं।
ये भी दिखाता है कि सच्चाई और धर्म की रक्षा करने के लिए कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। 8. निष्कर्ष। माता सीता का धरती में समाना एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है, जो भारतीय समाज और हिंदू धर्म की गहरी जड़ों से जुड़ी हुई है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाता है कि प्रेम, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कभी-कभी धर्म और सत्य के पालन के लिए हमें अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जो बाद में इतिहास में अमर हो जाते हैं।